हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम पशुपालन के अंतर्गत अध्याय 8 पशु प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पशु स्वास्थ्य क्या है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। पशुओं का कृषि से विशेष संबंध है क्योंकि यहाँ की जो जोतें छोटी होने के कारण मशीनीकरण संभव नहीं है और किसान पशुओं पर ही आधारित रहता है। गाय और भैंसों से अधिक दूध एवं अच्छे बच्चे प्राप्त करने के लिए उनकी उचित प्रबंध करने की जो आवश्यकता होती है। अतः पशुपालक से अधिक लाभ कमाने के लिए यह आवश्यक है कि पशुओं को स्वस्थ रखा जाए। उनकी स्वच्छता के लिए हर संभव प्रयास किया जाए क्योंकि बीमार पशु से हमारा जो व्यवसाय है ना बुरी तरह से प्रभावित होता है और अच्छा एवं अधिक उत्पादन स्वस्थ पशुओं से ही संभव है। फिर आगे हम पढ़ेंगे पशुओं से है ना पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बातें। तो पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। जैसे कि पहला है प्रजनन का उचित प्रबंध होना चाहिए, राशन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य रक्षा एवं समुचित देखभाल करनी चाहिए। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे कि स्वस्थ सांड से मादा पशु को गर्भित कराना, नर पशुओं को ठीक ढंग से बंध्यकरण करना, प्रसव में उचित देखभाल करना और पशुओं के लिए आवास की खुली एवं स्वच्छ स्थान की पर व्यवस्था करना, पशुओं को संतुलित आहार प्रदान करना, पशुओं के लिए शुद्ध पानी एवं भोजन की व्यवस्था करना और पशुओं की शारीरिक सफाई पर विशेष ध्यान देना। जैसे कि इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो पशुओं के बालों को काटना, पशुओं के सींगों की जो छटाई करना, पशुओं के खुरों की भी छटाई करना और पशुओं को खुरहरा करना और लास्ट में है पशुओं को नहलाना। इसके बाद आगे है पशुओं का गर्मी एवं सर्दी से बचाव करना, पशुओं से उचित व्यवहार करना और पशुओं के रोगी होने पर उचित चिकित्सा उपलब्ध कराना, समय पर पशुओं को टीके लगवाना और समय समय पर पशु चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराना। इसके बाद है भारत में पशुओं के हीन दशा के कारण क्या हैं। तो भारत में पशुओं की जो खराब दशा या हीन दशा के निम्नलिखित कारण हैं, जैसे कि पशुपालकों की गिरी हुई आर्थिक स्थिति, अर्थात उनकी जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। दूसरा है कि शिक्षा का प्रसार समुचित न होना, पशु व्यवसाय को उचित महत्व न देना और पशुओं के लिए हरे एवं सूखे चारों का अभाव होना, महंगाई के कारण पशुओं को दाना खली आदि उपयुक्त मात्रा में न मिलना और बेकार पशुओं की अधिक संख्या के कारण लाभकारी पशुओं की देखरेख में कमी होना, प्रजनन के लिए अच्छी किस्म के सांडों का अभाव होना, अज्ञानतावश पशु के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान न देना और वर्ष भर अच्छे चारों का न मिलना, पशुओं को संतुलित राशन न देना, देहातों में पशु चिकित्सा सुविधा का अभाव होना और पशु चिकित्सा में प्रयुक्त दवाइयों का महंगा मिलना, सरकार द्वारा पशुपालकों को उचित संरक्षण न देना, उन्नत जातियों के प्रचार एवं प्रसार में कमी आना और पशुओं के लिए उन्नत आहारों की कमी होना। अस्वस्थ पशुओं की जानकारी के लिए तापक्रम, नाड़ी तथा श्वास गति का ज्ञान आवश्यक है। बीमारी के कारण इनकी गति बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तापक्रम। पशुओं में तो तापक्रम थर्मामीटर की सहायता से लिया जाता है। थर्मामीटर पर ताप माप है ना, जो तापक्रम लेने से पहले थोड़ा सा वेस्लिन जो लगा देते हैं ताकि आसानी से पशु की गुदा में प्रवेश कर सके। थर्मामीटर लगाने के पहले झटका देकर उसका जो मरकरी या जो पारे का जो निशान नीचे कर देना चाहिए ताकि सही बुखार की अवस्था का ज्ञान हो सके। थर्मामीटर को लगभग 1 मिनट तक गुदा में लगाना चाहिए। जब थर्मामीटर गुदा से निकालें तब उसकी गंदगी को रुई की सहायता से साफ कर सकते हैं। स्वस्थ अवस्था में पशुओं का जो तापक्रम निम्नलिखित है, जैसे कि गाय का है 101.5 फ़ारेनहाइट, भैंस का 101.5 फ़ारेनहाइट, भेड़ का है 103.5 फ़ारेनहाइट, बकरी की जो ताप है 103.5 फ़ारेनहाइट, मुर्गी 107.5 फ़ारेनहाइट। इस प्रकार से जो नाड़ी के बारे में देखते हैं तो पशुओं में नाड़ी पुंज पर उपस्थित जो कागजी जील धमनी के ऊपर हाथ की 2 उंगलियों रखकर गिनी जाती है।
इस स्थान पर धमनी गहरी नहीं होती है, अतः आसानी से पकड़ में आ जाती है। इसको 1 मिनट तक गिनते हैं। तो हम देखते हैं कि जो स्वस्थ पशुओं में नाड़ी की जो गति इस प्रकार से होती है। स्वस्थ गाय में 42 से 60 तक प्रति मिनट और भैंस में 40 से 45 तक प्रति मिनट, भेड़ में 67 से 82 प्रति मिनट और बकरी में देखते हैं तो 60 से 80 तक प्रति मिनट होता है। मुर्गी में 120 से 160 तक प्रति मिनट। इस प्रकार जो हम श्वसन दर देखते हैं तो पशुओं को श्वास की आवश्यकता ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए होती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इस प्रकार जो खून है शुद्ध होता है। तो सांस को ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। पहला कि पशु के मुंह के सामने हाथ रखकर और दूसरा है कि पशु के पेट के फूलने तथा कम होने की गति द्वारा। तो श्वास की गति प्रति मिनट ज्ञात की जाती है। जैसे कि स्वस्थ पशु में श्वास की गति इस प्रकार से है। जैसे स्वस्थ गाय में हम देखते हैं तो 11 से 18 तक प्रति मिनट, भैंस में 16 से 18 तक प्रति मिनट, भेड़ में 14 से 22 तक प्रति मिनट, बकरी में 14 से 22 तक प्रति मिनट, मुर्गी में 15 से 48 तक प्रति मिनट। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि रोगी पशु के लक्षण। तो रोगी पशु के निम्नलिखित जो लक्षण होते हैं, जैसे रोगी पशु प्रायः उदास एवं बेचैन रहते हैं। रोगी पशु चारा दाना त्याग देते हैं तथा जुगाली करना भी बंद कर देते हैं। रोगी पशु कम चलता फिरता है और जो प्रायः बैठा रहता है। रोगी पशु का चेहरा उतर जाता है और शारीरिक कमजोरी दिखाई देती है। रोगी पशु की आँखें में कीचड़ बहुत आ जाता है और पानी भी टपकता है। रोगी पशु का तापक्रम, नाड़ी की गति और सांस लेने की जो गति है असामान्य हो जाती है और दूध देने वाले पशुओं के रोगी होने पर उसके दूध का उत्पादन कम हो जाता है। रोगी पशुओं में गोबर मलमूत्र विसर्जन की जो क्रिया या तो बंद हो जाती है या असामान्य हो जाती है। तो रोगी पशु का उपचार, तो रोगी पशु का इस प्रकार से उपचार करना चाहिए। जैसे कि रोगी पशु को तुरंत ही अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। रोगी पशु को तुरंत ही पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। रोगी पशु को स्वस्थ स्थान पर रखना चाहिए। पशु का गर्मी एवं सर्दी से बचाव करना आवश्यक होता है। फर्श पर बिछावन की सुविधा कर देना चाहिए और पशु के साथ उदारता का व्यवहार करना चाहिए। रोगी पशु को खुरेरा करना लाभदायक रहता है और रोगी पशु को तुरंत ही दवा देनी चाहिए। रोगी पशु को रोग के अनुसार ही आहार देना चाहिए और रोगी पशु को नरम हरे चारे तथा पीने की हल्का गुनगुना पानी देना चाहिए। और इसके बाद हम देखेंगे कि पशुओं में तापक्रम, नाड़ी एवं श्वसन गति का जो तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो इस सारणी को एक बार अच्छी तरह से आप देखेंगे, पढ़ेंगे इसको। तो बच्चों आज के लिए इतना देखते हैं। कल हम विभिन्न पशुओं की जो सामान्य प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।